हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ BD139 के बारे में। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं BD139, ये 1.5 एम्पेयर का है पावर ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। तो ये 10 वाट का है और इसमें वोल्टेज आप 45, 60, 80 वोल्टेज तक आप इसको चला सकते हो। ये 80 वोल्टेज तक चलता है। के 17 से 80 है लिखा हुआ, 77 से 80 और 225 है। तो ये 1.5 एम्पेयर का ट्रांजिस्टर है। बेसिकली ये दो ट्रांजिस्टरों से मिलकर बनता है। आप दिखाते हैं हम आपको इसके जो कलेक्टर वोल्टेज है वो 45, 60, 80 है। अलग अलग है, अलग अलग ट्रांजिस्टरों के लिए। तो 139 का बता रहा हूँ। 139 के लिए आपको 80 वोल्टेज चाहिए तो चाहिए। 80 वोल्टेज तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इससे नीचे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। और दिखाया है कलेक्टर बेस वोल्टेज। जो बेस वोल्टेज है उसके बेस वोल्टेज में आप 80 वोल्टेज दे सकते हो, वो भी डीसी वोल्टेज दे सकते हो। और एमीटर बेस वोल्टेज में है, जो एमीटर बेस वोल्टेज है उसमें आप 5 वोल्ट से ऊपर नहीं दे सकते हो भाई साहब। और जो कलेक्टर करंट है, जो एक्चुअल जो कलेक्टर करंट जो होता है वो 1.5 एम्पेयर का होता है कलेक्टर करंट। इससे ऊपर कलेक्टर करंट नहीं देगा। अगर इससे ऊपर अगर आप करंट लेने की कोशिश करेंगे या फिर वोल्टेज देने की कोशिश करेंगे तो ये डिसक्वालीफाई, यानी कि ये ख़त्म हो जाएगा और इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। अब आगे है कलेक्टर करंट के बारे में देखते हैं। कलेक्टर करंट है 1.5 एम्पेयर का। कलेक्टर बेस है 0.5 एम्पेयर का। 0.5 एम्पेयर का इसमें करंट आपने देना है, 1 एम्पेयर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद कलेक्टर बेस जो है 0.5 एम का है। कलेक्टर करंट जो है 1.5 एम्पेयर का है। और बाकी जो डिग्री सेल्सियस में है PD से है वो आप देख सकते हैं। 0.5 से 10 वाट तक है, 12 वाट से 100 वाट तक है। यानी कि इसमें है टोटल डिवाइस डिसिपेशन। और टोटल डिवाइस डिसिपेशन ये है। तो अब आप स्टोरेज रेंज टेम्परेचर पर देख सकते हैं, -50 डिग्री से प्लस 150 डिग्री तक ही चल सकता है। और इसमें जंक्शन और एम्बिएंट में है। जो जंक्शन है इसका 10 डिग्री सेल्सियस तक है और जंक्शन एम्बिएंट है जो वो 100 तक है। तो जंक्शन जो इसका 10 डिग्री सेल्सियस तक है वो चलता है, इससे ऊपर ये चल नहीं सकता। इसके अगर ऊपर चलाते हो जंक्शन ब्रेक हो जाएगा। अगली स्टेप पे बढ़ते हैं। इसके कुछ करैक्टर स्केच हैं। जो करैक्टर स्केच है आप देख सकते हैं। आप देख लीजिएगा माइक्रो एम्पेयर में जो भी करैक्टर स्केच है। करैक्टर स्केच क्या है कि रैपिडली, या तो ये रैपिडली अप पे जाएगा या फिर रैपिडली आउट पे जाएगा या कट ऑफ पे रीजन पे भी जाएगा। तो ये रैपिडली होता है, जैसे कि जो वोल्टेज चाहिए आपको, अगर वो वोल्टेज आपने थोड़ी सी भी ज़्यादा दे दी या फिर कुछ और कर दिया तो उसके हिसाब से ये रैपिडली अपना सिस्टम के हिसाब से काम करता है। तो मैं अब आपको आगे दिखा देता हूँ। ये कुछ इसके ABCDEFG जो भी आप देख रहे हैं, ये एक उसकी डायमेंशंस हैं, जो कि डायमेंशंस आपको बताई गई हैं। तो सबसे बेसिकली चीज़ क्या होती है दोस्तों, बेसिकली चीज़ होती है कि आपको पिन पता होनी चाहिए कि कौन सी पिन कौन सी चीज़ की होती है। तो आप देख सकते हैं पिन नंबर 1 है एमीटर इसकी, पिन नंबर 2 है कलेक्टर और पिन नंबर 3 है इसकी बेस। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है दोस्तों। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर इस तरह के होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जब पैकेजिंग का होता है सिस्टम होता है इसका, और कभी कभी क्या होता है कि एमीटर नीचे होता है, बेस ऊपर हो जाता है। तो पैकेजिंग का सिस्टम सबका अलग अलग होता है। तो मैं एक दूसरे ट्रांजिस्टर का आपको दिखाता हूँ कंपनी का। ये बेसिकली किस कंपनी का है, ये है बेसिकली है मोटरोला कंपनी का है बेसिकली ये। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। डीसी करंट गेन क्या है, HEF फील्ड इफेक्ट में 40 मिनट तक का है। और ये IC 0.50 ADC का है, यानी कि एम्पेयर DC निकालती है।
तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मोटरोला का है, सेमीकंडक्टर टेक्निकल डाटा शीट है ये, जो मैं आपको बता रहा हूँ। डाटा शीट की बहुत सी बंदों को ज़रूरत होती है, तो मैं आप वीडियो बना रहा हूँ। अब आप दूसरी कंपनी का एक दिखाता हूँ, शायद उसमें कुछ क्लियर हो। जैसे कि मैंने इसमें दिखाया कि आपके जो, किधर गया भाई साहब, सॉरी दोस्तों थोड़ा टाइम लग रहा है। तो पिन नंबर जो है एमीटर 1 है और कलेक्टर 2 है, बेस 3 है। यानी कि एमीटर 1 नंबर है, कलेक्टर 2 नंबर है, बेस 3 है, बेस 3 नंबर है। तो आगे दूसरे वाले कंपनी का देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। शुरू करता हूँ मैं, 2 मिनट। तो दोस्तों दूसरी कंपनी पे आ गए हैं। दूसरी कंपनी में आपको दिखा देता हूँ। दूसरी कंपनी में ST कंपनी का है ये। लो वोल्टेज ट्रांजिस्टर है, जैसे कि दिखाया हूँ। इसमें 1 2 3 है, यानी कि पहले नंबर का 1 लिया गया है, दूसरे 2 लिया गया, तीसरे का 3 लिया गया है। देखो इसमें क्या है कि उसमें एमीटर सबसे ऊपर था। कहाँ गया भाई, ये देखिए उसमें एमीटर सबसे ऊपर जो आपको पहले दिखाया था मैं, तो इसमें बेस सबसे ऊपर है। इसमें कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। कंपनियां ने जो डिसाइड किया वो सही है, मगर इन्होंने, इस कंपनी ने क्या किया है, इसको लेफ़्ट हैंड साइड से लिया है। देखिए जैसे कि इसमें लिखा है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, नहीं लेफ़्ट हैंड साइड से है ये, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो जो दूसरी कंपनी का है उसका मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हेरा फेरी क्या है, ये बेस एमीटर जो है ऊपर आ जाएगा और बेस नीचे जा, कलेक्टर में रहेगा, बीच में ही रहेगा। उन्होंने क्या किया है, आगे दूसरे कंपनी ने जो 1 नंबर है वो 3 नंबर को 1 नंबर मान लिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो आप, इन्होंने 1 नंबर को ही, जो 3 नंबर इधर लिखा हुआ है 1 नंबर था उस दूसरे वाले डायग्राम में, तो इसमें 3 नंबर है, तो इसमें 1 नंबर है। तो इसमें मतलब कलेक्टर आपका बीच का बीच ही है। दिखाता हूँ मैं आपको। जो कलेक्टर है, कलेक्टर बीच में ही है। एमीटर और बेस का चेंजेस हो रहा है, मतलब कि कंपनियां दोनों ने सेम चीज़ बनाई है, मगर इसमें क्या किया है, बेस आगे पीछे हो गया है, एमीटर आगे पीछे हो गया, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका भी पता नहीं चलता है आपको, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट ले आते हैं और हमको उसके बारे में नॉलेज नहीं होती है। क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम वो चीज़ चल नहीं पाती हमसे, और वो जब चल नहीं पाती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये बेस है या कलेक्टर है। तो उसको भी चेक करने के लिए मेरे पास मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर में अगली वीडियो में मल्टीमीटर की डालूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा कि कलेक्टर कैसे पता करते हैं, बेस कैसे पता करते हैं, और एमीटर कैसे पता करते हैं, बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर BD139 या फिर BD140। थैंक यू दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आप भी बोर हो रहे होंगे। थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं। सायोनारा।